लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। देखते हैं इसका शुद्ध उच्चारण कैसे करना है। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। फिर से देखिए, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अस्ति का अर्थ है वह है, स्तः का अर्थ है वे दो हैं, संति का अर्थ है वे सब हैं। मध्यम पुरुष के साथ क्या लगाएंगे? त्वम, युवाम और यूयम। त्वम असि तुम हो, युवाम स्तः तुम दोनों हो, यूयम स्तः तुम सब हो। उत्तम पुरुष में लगाएंगे अहम, अवाम और वयम। अहम अस्मि मैं हूं। यदि आपको अपना नाम बताना हो, किसी को कहना हो कि मैं मोहित हूं, तो कैसे बोलेगा? अहम मोहितः अस्मि, अहम दिव्या अस्मि, अहम बालकः अस्मि। ठीक है, तो अहम अस्मि का अर्थ है मैं हूं, आवाम स्वः हम दोनों हैं, वयम स्मः हम सब हैं। अब लट लकार का वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। पहला वाक्य है वहां एक पेड़ है, तो वहां को संस्कृत में क्या बोलोगे आप? तत्र। ठीक है, एक पेड़, पेड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वृक्षः। एक ही पेड़ की बात हो रही है तो एक वचन आएगा। और रूप कैसे चलते हैं वैसे इसके? वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तो हम यहाँ लिखेंगे वृक्षः। अब यहाँ पर एक शब्द आया है के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी धातु लगानी है? अस धातु। और कौन सा लकार लगाना है? लट लकार, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यानी कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल की बात हो रही है, तो लट लकार आएगा। और पुरुष कौन सा आएगा? प्रथम, मध्यम या उत्तम। यहाँ पर आएगा प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि किसकी बात हो रही है? पेड़ की बात हो रही है। जब आपकी बात होगी, मतलब तुम दोनों, तुम सब की बात होगी तो मध्यम पुरुष, और जब मेरी बात होगी यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब की बात होगी तो उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर ना मेरी बात हो रही है और ना ही आपकी बात हो रही है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अस्ति, तत्र एकः वृक्षः अस्ति। दूसरा वाक्य देखिए, पेड़ पर बंदर हैं। अब पेड़ को संस्कृत में अभी मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं? वृक्ष। लेकिन यहां पर कारक लगेगा। पेड़ पर कौन सा कारक है? अधिकरण में, पर, पे, यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वृक्ष का क्या बनाएंगे? वृक्षे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यदि आपने देव, राम या बालक के रूप याद किए हैं तो आपको पता होगा कि सप्तमी में क्या बनता है? देव का क्या बनता है? देवे, देवयो, देवेशु। तो वृक्ष का बनेगा वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। और क्योंकि एक ही पेड़ की बात हो रही है तो हम एक वचन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? वृक्षे। वृक्षे बंदर। कितने बंदर हैं? बहुत सारे। पेड़ पर बंदर हैं, तो हैं शब्द से पता चल रहा है कि हम अनेक बंदरों की बात कर रहे हैं। बंदर को संस्कृत में बोलते हैं वानरः, और इसके रूप भी देव की तरह चलेंगे। पुल्लिंग शब्द है वानरः, वानरौ, वानराः। तो यहां पर आएगा वानराः। अब है लिखा हुआ है तो अस धातु आएगी, लट लकार आएगा और प्रथम पुरुष बहुवचन आएगा, संति। वृक्षे वानराः संति। यहाँ पर प्रथम पुरुष क्यों लगा रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया, ना तुम्हारी बात हो रही है ना मेरी बात हो रही है। आप और मैं किसकी बात कर रहे हैं? बंदर की बात कर रहे हैं। तो किसी और की जब बात होती है, जब बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर हमने प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया। हमारा वाक्य बना वृक्षे वानराः संति। अगला वाक्य, तुम कौन हो? तुम को संस्कृत में बोलते हैं त्वम, और त्वम के साथ क्या आता है? मध्यम पुरुष एक वचन। आपको ध्यान रखना है कि जब भी त्वम, युवाम या यूयम इन तीनों में से कोई भी शब्द होगा तो हम मध्यम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, त्वम के साथ क्या आता है? मध्यम पुरुष एक वचन। क्या बनेगा? त्वम कह असि, तुम कौन हो। अगला वाक्य, मैं लड़का हूं। मैं को संस्कृत में बोलेंगे अहम। तो जैसे त्वम, युवाम और यूयम के साथ मध्यम पुरुष आता है, ऐसे ही अहम, अवाम और वयम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष आता है। तो मैं लड़का हूं, क्या बनेगा? अहम बालकः अस्मि। ठीक है, अगर यहां पर हो कि हम सब लड़के हैं तो क्या बनाएंगे? वयम बालकाः स्मः, क्योंकि बहुवचन है इसलिए आ जाएगा स्मः। अब देखते हैं लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, जो बात हो चुकी है, बीते हुए समय के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका उच्चारण। आसीत, आस्ताम, आसन। आसी, आस्तम, आस्तव। आसम, आस्व, आस्म। फिर से देखिए, आसीत, आस्ताम, आसन। आसी, आस्तम, आस्तव। आसम, आस्व, आस्म।
आसीत का अर्थ है वह था या वह थी। आस्ताम वे दोनों थे या वे दोनों थी। आसन वे सब थे या वे सब थी। त्वम आसी तुम थे। युवाम आस्तम तुम दोनों थे। यूयम आस्त तुम सब थे। अहम आसम मैं था। आवाम आस्व हम दोनों थे। वयम आस्म हम सब थे। अब देखते हैं इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है। पहला वाक्य है एक राजा था। राजा के लिए हम संस्कृत में नृपः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नृपः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, देव की तरह रूप चलेंगे। तो एक राजा था। एकः नृपः आसीत। यहाँ पर हम प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक ही राजा की बात हो रही है। और प्रथम पुरुष का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना बोलने वाले की बात हो रही है ना सुनने वाले की बात हो रही है। बोलने वाला और सुनने वाला राजा के बारे में बात करें तो वो है प्रथम पुरुष। तो हमारा वाक्य बनेगा एकः नृपः आसीत। दूसरा वाक्य तुम सब कहां थे। तुम सब को संस्कृत में क्या बोलते हैं? यूयम। ठीक है, तो यूयम कहां, कहां को संस्कृत में बोलेंगे कुत्र। यूयम कुत्र। और फिर थे के लिए क्या आएगा? आस्त। यूयम के साथ आपको पता है कि क्या आता है? मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम कुत्र आस्त। तुम सब कहां थे? हम घर पर थे। हमको संस्कृत में क्या बोलेंगे? वयम। अहम अवाम वयम। घर को संस्कृत में बोलते हैं गृह। गृहम गृहे गृहाणी। तो यहाँ पर घर पर शब्द लगा हुआ है। अधिकरण में पर पे सप्तमी विभक्ति आएगी। अगर आपको अनुवाद करना सीखना है तो आपको कारक याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आएगी। क्या बनेगा? देव का क्या बनता है? देवे देवयो देवेशु। गृह का क्या बनेगा? गृहे गृहयो गृहेशु। तो यहाँ पर बनेगा गृहे क्योंकि एक ही घर की बात हो रही है। वयम गृहे आस्म। हम सब घर पर थे। अब देखते हैं दृढ़ लकार। दृढ़ लकार यानी कि भविष्यत काल, जिसे आप अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जो कार्य अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, उसके लिए हम दृढ़ लकार का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसका उच्चारण कैसे करना है। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः। भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। फिर से देखिए, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः। भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। भविष्यति का अर्थ है वह होगा या वह होगी। भविष्यतः वे दोनों होंगे या वे दोनों होंगी। भविष्यन्ति वे सब होंगे या वे सब होंगी। त्वम भविष्यसि तुम होंगे। युवाम भविष्यतः तुम दोनों होंगे। यूयम भविष्यतः तुम सब होंगे। अहम भविष्यामि मैं होऊंगा या मैं होंगी। आवाम भविष्यावः हम दोनों होंगे। वयम भविष्यामः हम सब होंगे। अब यदि हमें वह स्वस्थ होगा इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है तो हम क्या लिखेंगे? वह को क्या बोलेंगे? सह। ठीक है, अगर यहाँ पर होता वह स्वस्थ होगी तो हम लिखते सा। सह का मतलब है वह लड़का और सा का मतलब है वह लड़की। तो सह स्वस्थ को क्या बोलेंगे? स्वस्थः। पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पुल्लिंग सह की बात कर रहे हैं। सह स्वस्थः। और होगा के लिए क्या आएगा? भविष्यति। यहाँ पर प्रथम पुरुष लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? उसकी, ना आपकी ना मेरी, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर प्रथम पुरुष होगा। सह स्वस्थः भविष्यति। वे सब स्वस्थ होंगे। ते स्वस्थाः भविष्यन्ति। सह तौ ते स्वस्थः स्वस्थौ स्वस्थाः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, तुम कल कहां होंगे। तुम को संस्कृत में बोलेंगे त्वम। कल आने वाले कल की बात हो रही है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो टुमारो। टुमारो को संस्कृत में क्या बोलोगे? श्वः। ठीक है, त्वम श्वः। कहां को बोलोगे? कुत्र। त्वम श्वः कुत्र भविष्यसि। त्वम के साथ क्या आता है? मध्यम पुरुष एक वचन। तो त्वम श्वः कुत्र भविष्यसि। मैं यही होऊंगा। मैं को संस्कृत में बोलते हैं अहम। यही को बोलोगे अत्रैव। अत्रैव मतलब यहीं पर। अहम अत्रैव भविष्यामि। अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन। अभी मैंने आपको बताया था अहम अवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष ही आता है। तो अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन। अहम अत्रैव भविष्यामि। अब देखते हैं अस धातु का लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा लेने, आज्ञा देने, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद जैसे वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका शुद्ध उच्चारण कैसे करना है। अस्तु स्ताम संतु। एधि स्तम स्त। असानी असाव असाम। फिर से देखिए, अस्तु स्ताम संतु।
एधी स्तम स्त, असानी असाव असाम। अस्तु का अर्थ है वह हो, स्ताम वे दोनों हो, संतु वे सब हो। एधी त्वम एधी तुम हो या तुम हो जाओ, युवाम स्तम तुम दोनों हो जाओ, यूयम स्त तुम सब हो जाओ। अहम असानी मैं हो जाऊं, आवाम असाव हम दोनों हो जाएं, वयम असाम हम सब हो जाएं। तो यदि वाक्य हो वह स्वस्थ हो जाए तो वह को संस्कृत में बोलेंगे सह। क्या बोलेंगे? सह। स्वस्थ को क्या बोलेंगे? स्वस्थ हो जाए। अस्तु सह के लिए हम प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे। तुम बुद्धिमान हो जाओ, तुम को संस्कृत में बोलेंगे त्वम। बुद्धिमान, बुद्धिमान को बोलेंगे बुद्धिमान, त्वम बुद्धिमान एधी। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम के साथ क्या आएगा? मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम बुद्धिमान एधी। हम सब सावधान हो जाएं। हम सबको संस्कृत में क्या बोलते हैं? वयम। अहम अवाम वयम। वयम सावधानाः, सावधान शब्द का बहुवचन बन जाएगा सावधानाः असाम। वयम सावधानाः असाम, हम सब सावधान हो जाएं। अब देखते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। स्यात् स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, स्याम स्याव स्याम। फिर से देखिए, स्यात् स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, स्याम स्याव स्याम। स्यात मतलब उसे होना चाहिए, स्याताम उन दोनों को होना चाहिए, स्युः उन सबको होना चाहिए। त्वम स्याह तुम्हें होना चाहिए, युवाम स्यातम तुम दोनों को होना चाहिए, यूयम स्यात तुम सबको होना चाहिए। अहम स्याम मुझे होना चाहिए, आवाम स्याव हम दोनों को होना चाहिए, वयम स्याम हम सबको होना चाहिए। तो यदि हमारा वाक्य हो उसे घर पर होना चाहिए तो उसे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सह। देखिए वह और उसे दोनों के लिए तत् शब्द का प्रयोग होता है सह। घर पर, घर को बोलेंगे गृहम। गृहम गृहे गृहाणी। तो घर पर अधिकरण में पर पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। गृहे, सह गृहे होना चाहिए स्यात्, सह गृहे स्यात्। सह के साथ प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ना आपकी ना मेरी, उसकी बात हो रही है, इसलिए प्रथम पुरुष आएगा। तो हमारा वाक्य बनेगा सह गृहे स्यात्। दूसरा वाक्य, तुम सबको वही होना चाहिए। तुम सबको संस्कृत में क्या बोलती है? यूयम। त्वम युवाम यूयम। वही, अगर यही को हम बोलेंगे अत्रैव तो वही को हम बोलेंगे तत्रैव। तो क्या बनेगा? यूयम तत्रैव, और यूयम के साथ क्या लगाएंगे? स्यात्, मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम तत्रैव स्यात्। हमें विनम्र होना चाहिए। विनम्र मतलब क्या? पोलाइट, मीठा बोलने वाला, प्यार से बोलने वाला, विनम्र। तो हमें विनम्र होना चाहिए। हमें को हम बोलेंगे वयम। अहम अवाम वयम। अब हम सब है यहाँ पर, हमारी बात हो रही है तो विनम्र का बहुवचन, विनम्र विनम्रो विनम्राः, वयम विनम्राः। और क्या बनेगा? श्याम। वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम विनम्राः श्याम। तो आज हमने सीखा अस धातु के पांचों लकारों का शुद्ध उच्चारण और उनका वाक्यों में प्रयोग। तो हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे अगली कक्षा में।